नमस्कार। आज हम परिवार शिक्षा के अनौपचारिक साधन के रूप में फैमिली एंड इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। जानते हैं सबसे पहले परिवार का अर्थ, मीनिंग ऑफ फैमिली। फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन भाषा के फैमुलस से हुआ है। फैमुलस का अर्थ है नौकर। इसका तात्पर्य है कि परिवार शब्द एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर और दास हों। वैसे तो परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ प्राचीन समाजों में नौकरों को भी परिवार का सदस्य माना जाता था। कभी कभी पति या पत्नी के माता पिता भी उनके साथ रहते हैं। इसका जटिल रूप भारत के संयुक्त परिवारों में देखने को मिलता है। The family is the oldest human group and the basic one, while the particular form of family structure may and does vary from society to society. The central focus of family activities everywhere are child-rearing and the initial induction of the child into the culture of a given society, in short, सोशलाइजेशन। अर्थात यंग और मैक के अनुसार परिवार सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह है। परिवार ढांचे का विशिष्ट स्वरूप एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न हो सकता है और होता है, पर सब जगह परिवार के मुख्य कार्य हैं बच्चे का पालन करना और उसे समाज की संस्कृति से परिचय कराना, अर्थात उसका समाजीकरण करना। The family is group defined by a sex relationship substantially precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of the children. मैकाइवर एंड पेज ने भी कहा है, परिवार पर्याप्त रूप से निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के प्रजनन और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। रूसो ने भी कहा है, शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है और माता उसकी परिचारिका है। एजुकेशन बीइंग्स एट बर्थ एंड प्रॉपर नर्स इन द मदर। पेस्टालोजे ने भी कहा, परिवार प्यार और स्नेह का केंद्र है, शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम स्कूल है। होम ए सेंटर ऑफ लव एंड अफेक्शन is the best place for education and the first school of the child. सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट परिभाषा फ्रोवेल ने दी। माताएं बालकों की आदर्श गुरु होती हैं और परिवार द्वारा प्राप्त हुई अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं प्राकृतिक होती है। मदर्स आर द आइडियल टीचर एंड द इनफॉर्मल एजुकेशन गिवन बाई होम इज मोस्ट इफेक्टिव एंड नेचुरल। मैज ने भी कहा, बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुम्बन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। चाइल्ड लर्न द फर्स्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप बिटवीन द किस ऑफ मदर एंड द केयर ऑफ फादर। मॉन्टेसरी ने भी बच्चों की शिक्षा के लिए घर का वातावरण और परिस्थिति अत्यंत आवश्यक है, इसलिए उसने अपने विद्यालय को बचपन का घर चिल्ड्रन होम कहकर पुकारा है। वहीं के.जी. सैयदन ने भी कहा, द एजुकेशन ऑफ मैन डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट दैट ही एंजॉयड। इट दीज एनवायरनमेंट्स आर बेस्ड ऑन गुड customs and traditions of the family. They will spread beneficial influence on his ideal and development, and his education
will be useful not only to him but to the whole community. व्यक्ति की शिक्षा पारिवारिक वातावरण पर निर्भर करती है। यदि ये सभी वातावरण परिवार के अच्छे रीति रिवाजों पर आधारित हैं तो इसका व्यक्ति की विचारधाराओं और विकास पर प्रशंसनीय प्रभाव पड़ेगा और शिक्षा न केवल उसके लिए किंतु संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद होगी। अब जानते हैं घर या परिवार के शैक्षणिक कार्य। यह ठीक है कि वर्तमान समय में परिवार का महत्व कम हो गया है, परंतु परिवार के सहयोग के अभाव में बालक की उचित शिक्षा दीक्षा कभी भी संभव नहीं है। बालक विद्यालय में केवल कुछ ही घंटे व्यतीत करता है, जबकि उसका शेष समय परिवार में ही व्यतीत होता है। इस प्रकार बालक पर जो प्रभाव परिवार का पड़ सकता है वह किसी अन्य संस्था का नहीं पड़ सकता। परिवार के शैक्षणिक कार्य निम्न हैं। व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। बालक की व्यक्तित्व का विकास घर में ही होता है। उसकी माँ का दृष्टिकोण उसके प्रति पूर्णतया वैयक्तिक होता है। वह चाहती है कि उसका बालक सब बातों में अन्य व्यक्तियों से बढ़कर निकले। उसकी व्यक्तित्व को विकसित करने के दृष्टि से सभी परिवारीजन उसकी सहायता करते हैं। सीखने का प्रथम स्थान, प्राइमरी प्लेस ऑफ लर्निंग। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। यहीं से वह अपने जीवन की शुरुआत करता है। रेमंड ने कहा, सामान्य रूप से घर ही वह स्थान है जहाँ बालक अपनी माँ से चलना, बोलना, मैं और तुम में अंतर करना और चारों ओर की वस्तुओं के नैतिक गुणों को सीखता है। नैतिक व सामाजिक प्रशिक्षण, मॉरल एंड सोशल ट्रेनिंग। परिवार में बालक सर्वप्रथम भाषा सीखता है। उसके बाद वह भाषा के माध्यम से नैतिक व सामाजिक नियमों को सीखता है। धीरे धीरे वह परिवार के व्यवहारों, परंपराओं और आदर्शों को अपनाता है। इस प्रकार परिवार बालक के लिए नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण का मुख्य स्थान है। अन्य व्यक्तियों से अनुकूलन, एडजस्टमेंट विद अदर्स। बालक परिवार में विभिन्न सदस्यों के मध्य रहता है। वह उन्हें एक दूसरे से मेल रखते हुए देखता है। फिर बालक भी वैसा ही व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार बालक दूसरों से अनुकूल करने का प्रथम पाठ परिवार में ही सीखता है। इससे घर या परिवार के शैक्षणिक बचे हुए कार्यों का हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।